नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। इससे पहले हम लोग मान निकालना सीखे थे। अभी हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये मान निकालना सीखेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग मान निकालना सीख चुके हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये मान सारणी जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको हर हाल में इसको याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे हम बताए हैं उस तरह से अगर याद हो जाए तो बेहतर है, अन्यथा कोई ट्रिक इसमें काम करने लायक नहीं होता है। फिर भी प्रयास करते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं 8.2 का। देखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। आपको एक याद करना है, दूसरा अपनी याद रहेगा। कैसे? तो एक याद किए अब, जो साइन 90 का मान होगा वही मान कॉस 0 का मान होता है। जो 60 का मान होगा वह कॉस के 30 का मान होगा। जो 45 का है 45 का मान होगा। जो 60 का मान होगा वह 30 का हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे उलटते जाइए। मतलब इसको पहले सीधा क्रम में लिखना है और अगला में जो लिखिएगा तो उल्टा क्रम में लिख दीजिए। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान ये वाला √3/2, कॉस 45 तो वही सेम रिपीट हो जाएगा। फिर कॉस 60 ये वाला 1/2 और कॉस जो है ये 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान जो 0 का है। ऐसे करके बताइए, एक याद रखिएगा दूसरा याद रहेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम जो है मान सारणी निकाल लेते हैं। ये सब थीटा का मान है, थीटा का मान। अब देखिए 10, अगर आप 10 की याद रखते हैं तो कॉस याद रहेगा। तो 10 0 डिग्री का मान होता है 0। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 45 का मान होता है 1। 10 60 का मान होता है √3 और 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को ही क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ऐसे करके इन्फिनिटिव बोल देते हैं। अब 10 का याद है तो कॉट का भी याद है। जो 10 का हो गया, ये 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो इसको फिर इधर से लिखिए तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये भी कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ऐसे या इन्फिनिटिव बोल देते हैं इसी को। फिर इसका जो 10 60 का वही 30 का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट 30 का √3। इसका 1 ही होगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 और इसका मान हो जाएगा 0। इस तरह से हम लिखते हैं। फिर उसी तरह जो मान सेक का होगा वही मान कोसेक का, उल्टा क्रम में। तो ये सेक क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। एक याद रखिएगा, दूसरा अपना याद रहेगा। सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। इसके बाद सेक 30 का मान होता है 2/√3। ऐसे इसका मान होता है √2। सेक 45 का इसका होता है 2 और ये फिर हो गया अपरिभाषित। ऐसे ये इन्फिनिटी। अब बताइए इसका उल्टा क्रम में लिखिए, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तीस का मान यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3, इसका मान हो जाएगा 1। इस तरह से आप मान सारणी, एक का याद रखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा, एक को याद रखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी कोई ट्रिक याद रहने वाला नहीं है। इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। आइए, तो इसका जो है बहुत सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको। जैसे कि पूछ दिया 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बताइए क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री का, तो खोज लीजिए। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइम पूछेगा या
साइन 60 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताए। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान देखिए क्या हो जाएगा, √3/2। इस तरह से एलसीएम लीजिएगा तो √3 या प्लस √3, तो क्या हो जाएगा 2√3, 1√3 तो क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा में 2, तो 2 कट गया तो √3 हो गया मान इसका। इस तरह से आपका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। चलिए प्रश्नावली हम लोग 8.2 का सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मान सारणी हर हाल में याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये सॉल्व होने वाला है। साइन 60 का मान, तो यहाँ से देखिए साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, ये गुना होता है। फिर कॉस 30 का मान, तो कॉस और देखिए 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है √3, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो केवल 3 होगा और प्लस 1/2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, काटिएगा तो इसका मान हो जाता है 1/1 अर्थात 1 आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, लेकिन इससे पहले आपको मान याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिएगा मान जो है बैठाते हैं 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, तो tan स्क्वायर है, इसका मतलब इस पर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो बताइए कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस साइन 60, तो साइन 60 का भी होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब ये जानिए कि स्क्वायर होता है जैसे √3 और इस पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो केवल क्या बचता है 3। उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये इस पर भी स्क्वायर तो 3/4 और माइनस ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3/4। अब बताइए प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो ये तो कैंसिल हो गया और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो अब तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, और ये बट्टा हो गया, बट्टा sec 30 का मान क्या होता है, अभी मान सारणी में याद करें हम लोग 2/√3, इसका स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर नहीं होगा केवल 2/√3, अब प्लस cos 30 का मान होता है 2। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/√2 और ये दोनों में कुछ नहीं है तो ऐसे नीचे में एलसीएम ले सकते हैं ना, √3 कैंसिल, तो केवल बचा 2, आप प्लस 1 को √3 से गुना कीजिए तो ऊपर वाला को भी √3 से, तो हो जाएगा 2√3। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मान 1/√2 और गुना होता है तो ये चला जाता है ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर √3 और ये 2 + 2√3। अब इसको आप सॉल्व जब करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 और इसको गुना कीजिए √2 को 2 + 2√3 से गुना करना पड़ेगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ऊपर में क्या हो गया √3 और नीचे में देखिए √2 को 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर √2 को 2√3 से गुना कीजिए, यानी कि √2 को 2√3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो रहता है ना वो इससे गुना हो जाता है, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 और रूट के भीतर वाला रूट के भीतर से गुना हो जाता है तो 2 2 2 3 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6। अब आप 9th में पढ़े होंगे हर का
परमेयकरण करने पर बताइए, √3 तो ठीक है, 2√2 प्लस 2√6 हर का परमेयकरण में वही चीज उतरता है, लेकिन अंश से भी गुना हो जाता है, इतना माइनस करके चिन्ह को बदल करके अंश से गुना कर देते हैं और हर से भी गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। देखिए माइनस करके एक बार अंश से गुना कर दिए, एक बार हर से गुना कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, √3 को 2√2 माइनस 2√6 से गुना करना पड़ेगा। और ये देखिएगा a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी, आप सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², ये होता है सूत्र। तो जब इस सूत्र को ऐसे लिखते हैं तो क्या हो सकता है, 2√2 इसका स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या लिखेंगे a² माइनस b², तो 2√6 इसका स्क्वायर। अब क्या लिखें, अब देखिए गुना हो जाएगा। फिर बताए कि यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 2 है, तो 2 एकम 2 और रूट के भीतर वाला रूट के भीतर से ही गुना हो जाता है। तो लिखेंगे 2√2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 2 और रूट 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये आता है सॉल्व करना, यहाँ देखिए 2√2 है इसका स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2 का भी स्क्वायर होगा और गुना में √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 दूना 4 और ये से ये हट गया तो बचा क्या 2, तो 4 दूना 8। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 माइनस इसका 2 दूना 4 और 4 छाका 24, इस तरह से। ऊपर में देखिए तो कुछ एलसीएम, ये कैल्शियम कहते हैं, कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो √6 और माइनस √18, और यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -16 प्लस 8 माइनस 24, 16, तो यहाँ से कट जाएगा 8, तो माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है तो वो चला आएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा √6 √18 अब बट्टे में हो गया 8, ये माइनस ऊपर आ गया। अब बताइए जो प्लस में माइनस, माइनस से जब गुना करिएगा जो प्लस से माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो बताइए √18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, √18 गुणनखंड, जैसे √18 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, तो देखिए 2 तिया 6 छतरी का 18, 2 गो 3 है जोड़ा में तो बाहर आ जाएगा, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिखेंगे। तो पहले इसको माइनस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस, तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखें √18 और माइनस √6 अब बट्टे में 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अब बट्टे में 8, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से हल होता है। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, पहला का चौथा किस तरह से हल होता है। सबका मान बैठाते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और माइनस कोसेक 60 का होता है 2/√3, इस तरह से। अब इसका मान बैठाइए, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान होगा 1/2, कॉट 45 का मान हो जाएगा 1, इस तरह से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो ये वाला लकीर खींच दीजिए, ये वाला। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या √3, √3 को 1 से कीजिए तो √3 प्लस 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 2√3 और माइनस √3 से √3 कैंसिल तो बचा क्या 2, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4।
फिर नीचे में भी एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम, तो √3 को √3 से कैंसिल, तो 2 दूना हो गया 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो √3 अब प्लस में 1 नहीं होगा, प्लस 2√3 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये बड़ा लकीर खींच दीजिए। ऊपर में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1√3 है, 2√3 और 1√3 तो हो गया 4√3, तो पहले नीचे वाला लिख दीजिए 2√3 और ये हो गया 3√3 और -4। नीचे की अगर बात किया जाए तो नीचे में तो 2√3 है ही ये वाला, इसको 4 यहाँ पर 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3√3। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, आगे जो है क्या ये भाग में है तो इसको पलट देंगे, तो क्या लिखेंगे 3√3 -4 बट्टा में 2√3 है, ये वाला टर्म लिखे ऊपर। ये गुना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जब गुना करते हैं तो ये 2√3 ऊपर गया और ये वाला नीचे, 4 + 3√3 ऐसे आ गया। तो बताइए ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 3√3 -4 और नीचे बच गया 4 + 3√3। अब फिर हर का परमेयकरण करेंगे, यहाँ पर हर का परमेयकरण करने पर 3√3 -4 4 + 3√3, हर का परमेयकरण में चिन्ह बदलता है, अंश से भी गुना 4 - 3√3 और 4 - 3√3 ऐसे गुना कीजिए। 3√3 -4 4 - 3√3, इसको अगर हम गुना करते हैं ये दोनों गुना हो जाएगा, और नीचे में देखिए a + b a - b, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर। पहले दोनों को इससे कर देते हैं, 3√3 को 4 - 3√3 से, मतलब इसको दोनों के साथ, और फिर -4 को दोनों के साथ कर देते हैं। ये हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, समझ में आया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 ऐसे। इसको अगर सॉल्व किया जाए 4 तिया 12√3, 12√3 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 9, ये देखिएगा इधर समझिए 3√3 है, 3√3 और -3√3 है, तो गुना ही होगा 3√3। तो देखिएगा ये दोनों 3 तिया 9 हो गया, और √3 तो केवल केवल 3, तो 9 तिया 27 हो जाता है, लेकिन माइनस में, ये हो गया आपका 27। फिर -4 को 4 से कीजिएगा तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3, और ये हो गया आपका 7 में से गया 1, 2 में से 1 माइनस में, क्योंकि माइनस 27। अब बताइए क्या हो जाएगा, 12√3 हो गया 24√3, दोनों प्लस में ही है, माइनस 4 7 6 7 6 13, 3 1 4 43, बट्टा में हो गया 11, -11। बताए थे माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा ऐसे 24√3 -43 है, बट्टे में 11, माइनस ऊपर चला गया। अब क्या हो जाएगा बताइए, माइनस से गुना होगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 43 - 24√3 बट्टा में 11, यही आंसर हो गया। नहीं समझे तो आप दोबारा इसको जो है रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां सवाल किस तरह से हल होगा। आइए तो हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है। 5वां सवाल में आपको दिया है cos²,
तो सबका मान जो है अपना रखिए और देखिए कि सॉल्व करके क्या आता है। इसको देखते हैं। पहले एक बड़ा सा लकीर जो है खींच दीजिए। 5 गुने, बताइए cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। cos 60 का मान क्या हो जाएगा? जो sin 30 का होगा, स्क्वायर प्लस 4 गुने, बताइए क्या हो जाएगा? तो 2/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। tan 45 का मान हो जाएगा 1। sin 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री तो √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया लकीर 5 गुने 1/2 दूना 4 प्लस ये देखिएगा 2 दूना 4 गुने 2 दूना 4 अब बट्टे में 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा अब -1 इस तरह से। ये देखिएगा 1/4 स्क्वायर है ना, अब प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे 3 अब बट्टे में हो जाएगा 4। अब इसको एक बार और लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? इसको गुना कीजिए 5/4, अरे गुना हो जाएगा ऊपर से, अब प्लस में 4 चौका 16/3 अब -1। इसको क्या लिखिएगा? इसको तो एलसीएम ले लीजिए। 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 3, इस तरह से इसको देखिएगा। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए। 4 तिया 12, पहले लकीर खींच दीजिए, बड़ा वाला खींच दिए। एलसीएम लीजिए इसका, 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस ये हो गया 3 को 4 बार तो इसको भी 4 16 चौका 64 अब माइनस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 और ये 4/4 ये तो कट ही गया, तो नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसको सॉल्व कीजिए तो 15 और 64 5 4 9 6 1 7 79 -12 अब बट्टे में हो गया 12। 5 4 9 6 1 7, अब इसमें से घटाइए 12, 9 में से 2 गया हो गया 7 और ये बच गया 7 में से 1 गया 6, 67/12 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं और एक और क्लास लगेगा जिसमें जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।